आहुति के दर्शकों, आज हम करेंगे बात रेलवे की। कोई भी शहर हो, उसके विकास सीधा रेलवे तंत्र से जुड़ा होता है। जहाँ पर रेलवे सुविधा जो है हर छोटे बड़े स्टेशन तक पूरे देश में उपलब्ध होती है, वहाँ पर विकास अपने आप होता है, व्यापार अपने आप बढ़ता है। आज हम बात करेंगे हमारे इस क्षेत्र के भीम शर्मा जी से, जिनके बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि शर्मा जी की मेहनत का परिणाम है ये लगातार इस क्षेत्र में रेलवे की नई नई गाड़ियाँ लाने में कामयाब रहे हैं। और आज यदि हम तुलना करें आज से 20 साल पहले, तब हमारे श्री गंगानगर और आसपास के इलाके में रेलवे की क्या सुविधाएं थी और आज क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति बनेगी, ये सारे सवाल हम आज भीम जी से करेंगे। हमारा पहला सवाल भीम जी से ये रहेगा कि 20 साल पहले हमारे इस इलाके में रेलवे की क्या पोजीशन थी और उसके बाद में लगातार आप द्वारा प्रयास किए जाने से रेलवे की पोजीशन आज कहाँ तक पहुँच गई है और आगे क्या योजना है, इसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। नमस्कार भीम जी। आपने सवाल किया है कि 20 साल पहले 20 साल पहले गंगानगर से हनुमानगढ़ और गंगानगर से इधर सूरतगढ़, ये पूरा सेक्शन जो है इसमें स्वरूपसर जो है मीटर गेज पर था, ब्रॉड गेज था ही नहीं। उसके बाद 2013 में प्रयास चालू किए गए कि ये कब ब्रॉड गेज में तब्दील होगा, क्योंकि ये तय था कि जब तक ब्रॉड गेज नहीं होगा तो हम बड़े शहरों से तो जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सब जगह पर जहाँ महानगर या बड़े शहर थे वहाँ ब्रॉड गेज से तो ट्रेनें चल रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्रयास किया गया स्वरूपसर से गंगानगर तक का जिसका शिलान्यास 2003 में हुआ था, उसके लिए निहाल चंद जी उस टाइम सांसद थे और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। उसके बाद सरकारें बदल गई, काम हुआ नहीं, पैसा आया नहीं और वो काम लटका ही रहा। 2014 में इसके लिए पैसा आया, 2013-14 में। उसके बाद स्वरूपसर से गंगानगर का गेज कन्वर्जन हुआ, ब्रॉड गेज हुआ और उसके बाद दूसरा पार्ट इसका हनुमानगढ़ से गंगानगर का जो है उसका गेज कन्वर्जन चालू हुआ। 2014 में ये कंप्लीट हो गया था। 14 जनवरी 2014 को हनुमानगढ़ से गंगानगर के लिए ट्रेन चल गई थी। उसके बाद लगातार यहाँ एक जो पिट लाइन और जो है वो भी 2014 में बन गई थी, तो उससे ये एक सुविधा बन गई यहाँ मेंटेनेंस की फैसिलिटी की ट्रेनों के लिए। उसके बाद जितना कोशिश करके जो गाड़ियाँ ला सकते थे, 2014 में फिर सरकार बदली, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, निहाल चंद जी सांसद बने और फिर हमने और गाड़ियों पर काम चालू किया निहाल चंद जी के साथ मिलकर के। तो उस समय जब करीब 7 या 8 गाड़ियाँ चलती थी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, आज यहाँ पर 60 से ज़्यादा ट्रेनें दौड़ रही है इसी गंगानगर के अंदर। ये पिछले 2013 से लेकर के अब तक की प्रोग्रेस बता रहा हूँ आपको। और आज स्थिति ये है कि गंगानगर में ट्रेनें खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस बात को लेकर के बड़ा परेशान है। इस परेशानी को लेकर के कई गाड़ियों का मेंटेनेंस भी हनुमानगढ़ में शिफ्ट किया गया है। जब तक यहाँ यार्ड नहीं बन जाता, यार्ड बनने के बाद वापस उनका मेंटेनेंस गंगानगर लाया जाएगा। आहुति के दर्शकों, मुझे अच्छी तरह वो दिन याद हैं जब गंगानगर से जयपुर गाड़ी जाती थी। छोटा ट्रैक होता था, शायद उसको मीटर गेज ट्रैक कहते थे, मीटर गेज ट्रैक होता था और वास्तव में गाड़ी छुक छुक करके जाती थी और जो टाइम लगता था, और अगर लोग कहते थे कि ये ट्रैक बड़ा हो जाए तो इससे 40% समय की बचत हो सकती है। आज वो गाड़ी बड़े ट्रैक पर दौड़ती है और समय भी पहले से कम लगता है। क्यों, सही बात है सर? बिल्कुल सही है। गाड़ियों की रफ्तार तो निश्चित तौर पर बढ़ गई है,
हर स्टेशन पर गाड़ी बिफोर टाइम पहुंच रही है। एक समय ऐसा होता था कि गाड़ी लेट चलती थी, आज बिफोर टाइम चल रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे के क्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, जिसमें सभी रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में तब्दील करने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया, उसमें हमारे गंगानगर के ज़िले के 3 बड़े स्टेशन, गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, उसके अलावा और दूसरे स्टेशन जैसे रायसी नगर, अनूपगढ़, ये सब शामिल हैं। सब पर काम चल रहा है। तो 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का काम यहाँ हो रहा है। तो इनमें नई सुविधाएं भी आई है। अब लिफ्ट की फैसिलिटी आ गई है, और भी कई सुविधाएं अभी और आगे आएंगी। अभी द्वितीय चरण का काम शुरू होगा, उसमें नया यार्ड बनेगा और कई फैसिलिटियाँ आएंगी पैसेंजरों के लिए। आहुति के दर्शकों, मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हाल में भीम शर्मा जी मिजोरम का दौरा करके आए हैं। उसके बारे में हम इसे विस्तार से जानना चाहेंगे। मिज़ोरम जो है, ये रेलवे बोर्ड की तरफ से एक विजिट कार्यक्रम था। मिज़ोरम के लिए जो मणिपुर राज्य है, मणिपुर और मिज़ोरम के बॉर्डर पर बेराइवी स्टेशन है, वहाँ तक तो ट्रैक बिछा हुआ था। अब उससे आगे तकरीबन 51 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा जो ट्रैक बनाया गया है, उसमें 4 रेलवे स्टेशन और 155 पुल, जिसमें 55 बड़े पुल हैं और 10 छोटे आरओबी वगैरह, उसमें आरयूबी वगैरह बने हुए हैं। और उसके अलावा सुरंगें, 51 किलोमीटर की जो रेल लाइन बिछाई गई है, उसमें ये चीज़ें हैं सब। एक सुरंग तो करीब 1.5 किलोमीटर लगभग जो है लंबी सुरंग बनाई गई है। तो ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम जो है ना, वो रेलवे ने किया है। वो हमने देखा तो वास्तव में हमें ताज्जुब हुआ कि जहाँ अप्रोच नहीं है, पहाड़ी इलाके में पहाड़ों को काटना, उसको समतल करना, वहाँ पिल्लर खड़े करना, सबसे बड़ी समस्या मौसम की। वहाँ पर कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट की 2014 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। और जिस टाइम ये आधारशिला रखी थी, तब ये लगता था कि भी लोगों को ये लगता था कि ये पूरी थोड़ी होंगी कोई, ये तो हंसी मजाक है। लेकिन आज जो उन्होंने शिलान्यास किया था, वो उद्घाटन की तैयारी में आ गया है। और शायद मेरे ख्याल से संभवतः, अभी संभावित तारीख है 13, इसी महीने की 13 तारीख को शायद वो इसका लोकार्पण कर देंगे और जनता को समर्पित कर देंगे। अब इस ट्रैक के बनने से मिज़ोरम के लोगों को जो लाभ होगा, वहाँ पहाड़ी इलाके में जो भी आइटम है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाती रही हैं। आडे टेढ़े उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ट्रकों के ज़रिए, लॉरियों के ज़रिए काम माल जाता है। अब ट्रेन से जब जाएगा तो एक तो बाई रोड जब भी माल वहाँ तक जा रहा है, वहाँ पे कोई भी सामान जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ट्रेन से कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, ट्रेन का भाड़ा बहुत कम होगा बजाय ट्रांसपोर्ट के। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आएगा वहाँ, और वहाँ के लोगों को ये एक बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, वहाँ लोगों को आने जाने के लिए एक ट्रेन की सुविधा मिलेगी। तो आने वाले दिनों में वहाँ पर्यटन भी बहुत बढ़ेगा। ये दो तरफा लाभ होंगे। उधर के प्रोडक्ट जो है वो हमारे इधर आसानी से आप पाएंगे, और हमारे यहाँ के प्रोडक्ट वहाँ आसानी से जा पाएंगे। एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। आहुति के दर्शकों, भीम जी ने बात की मिजोरम के विकास में ये जो नया प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। श्री गंगानगर में भी जब से दूरियों के रेलगाड़ियों की कनेक्टिविटी हमें उपलब्ध हुई है, उसके बाद में हमारे व्यापार में भी उन्नति हुई है। मैं भीम जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि ज़्यादा पिछली बात नहीं करते हैं, पिछले 5 सालों में कौन कौन सी विशेष गाड़ियाँ तोहफे के रूप में हमारे श्री गंगानगर को मिली हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ट्रेनें बहुत मिली। अभी 3 ट्रेनें तो अभी चली हैं लगातार। हनुमानगढ़ को रनकपुर एक्सप्रेस मिली है, वहाँ पिट लाइन बनवाई है। निहाल चंद जी ने अपनी एक मानस बना लिया था कि मैंने हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन बनवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो
निहाल चंद जी ने इस वॉशिंग लाइन के मुद्दे को कई बार पार्लियामेंट में उठाया, रेल मंत्री जी से मिले, अंततः करवा के ही छोड़ा। जब रेल मंत्री जी ने लिख दिया कि हाँ ये बनाओ, इसके लिए फिर सर्वे चालू हुआ। सर्वे के बाद काफ़ी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, उन सब का निपटारा करवा करके बाद में दोबारा एक प्रपोज़ल और भिजवाया गया था, क्योंकि बनवाना है तो जब बनवाना ही है। तो फिर 32 करोड़ रुपए इसके लिए निहाल जी सैंक्शन करवा के लाए थे। ये निहाल जी की मेहनत थी और निहाल जी की एक ज़िद्द थी, मेहनत भी बनू एक ज़िद्द भी थी। मैंने इसको पहले भी आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखा निहाल जी की ज़िद्द से इलाका निहाल होगा। और वो उसका फ़ायदा ये मिल गया कि आज 3 ट्रेनें तो आ चुकी है गंगानगर में। आप गंगानगर से पुरी की ट्रेन, पुरी के लिए ट्रेन हो गई है। दादर के लिए, दादर बम्बई का स्टेशन है, वहाँ के लिए सप्ताह में 2 दिन ट्रेन गंगानगर से है। और हनुमानगढ़ से तो रनकपुर दिल्ली है, बॉम्बे के लिए दादर, जो दादर जाएगी, दिल्ली ट्रेन चल रही है। 3 गाड़ियाँ तो यही होगी इन दिनों में। आहुति के दर्शकों, आपको मैं एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। निहाल जी ने हमारे क्षेत्र में रेलवे के लिए बहुत काम किए और बहुत उपलब्धियां भी अर्जित की, इसलिए उन रेलमैन की उपाधि दी जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फाइल बनाने का काम, ड्राफ्टिंग करने का काम वो हमारे भीम जी तैयार करते थे। पेश जो है वो हमारे सांसद निहाल जी करते थे, और दोनों की ऐसी जोड़ी थी कि श्री गंगानगर को बहुत अच्छी दूरी दूरी की गाड़ियां नसीब हुई। इसके लिए हम निहाल जी के भी आभारी हैं और भीम जी के भी आभारी हैं, और आशा करते हैं इनका जज्बा, इनका जुनून गंगानगर में और गाड़ियां लाने का जारी रहेगा। और जो यहाँ पर कमियां हैं रेलवे स्टेशन पे, हालांकि मोस्टली कमियां दूर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं। जो कमी हमने सुनी है कि यहाँ पर एक वॉशिंग सेंटर यदि और खुल जाए तो लंबी दूरी की गाड़ियाँ और भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो सकती हैं, उनके लिए भी प्रयास होगा। इसी आशा के साथ आहुति के दर्शकों, नमस्कार।